वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू CUT Nimbus। तो आज हम डिस्कस करेंगे 12th एंड 13th ऑफ जनवरी के करंट अफेयर्स। लेट्स बिगिन। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 empowers biz empowering women entrepreneurs. Goa launches Bima Sakhi Yojana for women. National Youth Day, also known as Vivekanand Jayanti, January 12th. Lodi, a popular winter Dogra and Punjabi folk festival in northern India. At the end, MCQs. तो MCQs आप लोग कैसे सॉल्व कर पाओगे? जब आप ये पूरी न्यूज़ एनालिसिस अच्छे से देखोगे, ठीक है? तो पूरी वीडियो में बने रहिए। एट द एंड हम MCQ सॉल्व करेंगे और मैं आपको एक सवाल भी दूंगी जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करोगे। तो पहले लास्ट जो सवाल मैंने आपको दिया था, द थीम फॉर नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे इन 2025। देखिए, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे पहले तो मनाया जाता है जनवरी 11, हमने डिस्कस किया था। इसकी थीम पूछी है आपसे, तो थीम क्या है फॉर 2025? टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इशू ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड टेक एक्शन टू प्रिवेंट इट। ठीक है, ये थीम आपने ध्यान रखनी है। आप साथ साथ में अगर अच्छे से रिवाइज करते रहोगे ना, अच्छे से देखोगे पूरा कि क्या चल रहा है करंट में, फिर एट द एंड आप उसके एक बार फिर रिवाइज करोगे तो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो थीम देख लीजिए, टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इशू ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड टेक एक्शन टू प्रिवेंट इट। तो ये ध्यान रखनी है, ठीक है। 11th ऑफ जनवरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। नेक्स्ट इज ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024। पहले तो देखिए ये क्या है, ये एक इंडेक्स है। हमने काफ़ी सारे इंडेक्सेस वैसे भी पढ़े। अगर आपने हमारा जो 2024 पूरा साल का इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स नहीं देखी है, आप वो वीडियो जाके देखिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। क्योंकि ऐसे तो हम लोग डेली कोई ना कोई इंडेक्स अगर आ जाए तो हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं ना, लेकिन फॉर द होल ईयर 2024 का पूरी साल का आपको मिलेगा CUET निम्बस पर, ठीक है। जाइए देखिए, उसमें है रैंकिंग्स एंड इंडेक्सेस, जिसमें इंडिया का आपको पता चलेगा कि इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो दुबई ने क्या, ये न्यूज में इसलिए क्योंकि दुबई सिक्योर्स 8th पोजीशन ग्लोबली, ठीक है। एशिया से 8th पोजीशन में है ग्लोबली, ठीक है। दुबई एशिया की एक सिटी है और ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में दुबई का रैंक है 8th पोजीशन, तो इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लीड्स द मिडिल ईस्ट इन द ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर। सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर का मतलब है इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी इसने लीड किया है इन मिडिल ईस्ट, ठीक है। और इस बार भी तो कंसेक्यूटिव मतलब जैसे 2 3 ऐसे जो कंसेक्यूटिव नंबर्स रहते हैं इसके बाद ये। तो हाईलाइटेड फॉर इट्स इनोवेशन, इकोनॉमिक डायनामिज्म एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी, ठीक है। Dubai's success is driven by its infrastructure, flexible legislation, strong public-private partnership। तो दुबई ने काफी अच्छा ये ग्रो कर रहा है, इसकी इकोनॉमी प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, लेजिस्लेशन भी फ्लेक्सिबल है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। इसकी 8th पोजीशन है ग्लोबली, है ना। एनुअल स्टडी रिलीज्ड बाय जापान्स मोरी मेमोरियल फाउंडेशन, द इंडेक्स। चलिए, इस लाइन से आपको क्या पता चला कि ये जो इंडेक्स है ये कौन रिवील करता है? जापान्स मोरी मेमोरियल फाउंडेशन, MMF ऑफ जापान, ध्यान रखना है, मोरी मेमोरियल फेडरेशन। दुबई's role as a leader in innovation, economic dynamism and global connectivity। तो ये सारी चीजें जो है इस रिपोर्ट के हिसाब से दुबई में एक लीडर है, दुबई इन इनोवेशन, इकोनॉमिक डायनामिज्म एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी। इन द ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स, इसमें इंडिया की अगर हम एक सिटी की बात करें दैट इज मुंबई, 48th है, ठीक है, 48th पोजीशन मुंबई की। तो ये भी ध्यान रखना है कि इंडिया में से कौन सी सिटी का 48th पोजीशन है, आपको ऐसा भी सवाल बन सकता है। तो ये आपने लाइन नोट कर लेनी है, मुंबई की 48th पोजीशन इन द इंडेक्स। empowers biz empowering women entrepreneurs। देखिए, women की कोई भी, women से रिलेटेड कोई भी न्यूज रहती है, कोई भी स्कीम नहीं आती है, वो इंपॉर्टेंट ही रहती है ना, आपको पता है। तो यहाँ से भी सवाल बनने के चांसेस ज्यादा हैं, तो हम वो चीज कभी भी नहीं हम छोड़ सकते हैं ना।
तो चलिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स प्लेटफॉर्म WEP, ये नीति आयोग का एक प्लेटफॉर्म है। WEP वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च, इसके अंदर एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, दैट इज एम्पावर्स बिज। बड़ा यूनिक सा नाम है ना, एम्पावर बिज। तो ध्यान रखना है, EMPOWHER बिज, सपनों की उड़ान। ध्यान रखेंगे। आपको सवाल बन सकता है कि ये जो इनिशिएटिव है ये किसने लिया है ना? नीति आयोग ने लिया है अंडर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। ये एक पार्टनरशिप है विद न्यू शॉप, अ लीडिंग 24/7 कन्वीनियंस रिटेल चेन इन इंडिया। न्यू शॉप के साथ पार्टनरशिप है, ध्यान रखेंगे। एम क्या है इसका? टू एम्पावर वुमेन, है ना, वुमेन्स एम्पावरमेंट by providing them with essential skills and resources to thrive in the organized retail sector. तो ध्यान रखेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है ये, ऑब्वियसली, है ना, वुमेन्स के लिए है। और एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के अंदर ये इनिशिएटिव लिया गया है विद, इसका नाम क्या है? एम्पावर्स बिज, सपनों की उड़ान। ठीक है। अगर हम WEP की बात करें, दैट इज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ये इनको इंक्यूबेट किया गया था बाय नीति आयोग इन 2018। 2018 से ये चलता आ रहा है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, एंड ट्रांजिशनड इनटू अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन 2022। पहले ये सरकारी, है ना, पहले ये फुल्ली सरकारी एक इनिशिएटिव था, प्लेटफॉर्म था, लेकिन 2022 से क्या कर दिया इसको? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब कि कुछ शेयर पब्लिक का, कुछ शेयर प्राइवेट का। पब्लिक का मतलब कि गवर्नमेंट शेयर। ठीक है। तो इस स्लाइड से हमने क्या ध्यान रखना है? WEP पहले तो, दैट इज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म किसके अंदर आता है? नीति आयोग के अंदर। नीति आयोग ने ये लॉन्च किया था इन 2018। इसी के अंदर अभी रिसेंटली क्या हुआ है? कि नया इनिशिएटिव, दैट इज एम्पावर बिज, सपनों की उड़ान फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो सपनों की उड़ान, एम्पावर बिज, ये ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए WEP, दैट इज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंटिटी है। ठीक है, ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट इज गोवा लॉन्चेस बीमा सखी योजना फॉर वुमेन। वुमेन के लिए गोवा ने बीमा सखी योजना लॉन्च की है। ठीक है, बिकमिंग द सेकेंड स्टेट आफ्टर हरियाणा टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम अंडर PM मोदीज विजन। तो यहाँ से आपको दो चीजें पता चल गई। पहले तो गोवा ने लॉन्च किया है बीमा सखी योजना। ठीक है, बीमा सखी योजना ध्यान रखेंगे। और ये दूसरा स्टेट बना है, इसका मतलब पहला भी कोई है, दैट इज हरियाणा। ठीक है, हरियाणा ने भी ये स्कीम इंप्लीमेंट करी थी, वो भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर। द स्कीम एम्स फॉर इंश्योरेंस फॉर ऑल। ठीक है, इसका एम है इंश्योरेंस फॉर ऑल एंड एम्पावर्स वुमेन एज्ड 18 से 70 साल की एज को ये एम्पावरमेंट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, हु हैव पास्ड क्लास 10th। इसके लिए एक कंडीशन है, दैट इज आपके पास 10th की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, 10th क्लास की डिग्री होनी चाहिए और 18 to 70 ईयर्स ऑफ एज, इस एज की वुमेन के लिए ये है स्कीम। और गोवा इज द सेकेंड स्टेट, पहला है हरियाणा। Women receive training to become LIC agents. ट्रेनिंग इनको मिलती है। Stipend of 7,000 in first year. 7,000 का स्टाइपेंड उनको मिलेगा पर मंथ, आई गेस। तो एक साल के लिए 7,000, फिर सेकेंड ईयर 6,000, उसके बाद तीसरी साल उनको मिलेगा 5,000। तो टोटलिंग 2.16 लाख ओवर 3 years। तो एक महिला को 3 सालों में 2.16 लाख रुपीज इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसमें ट्रेनिंग आपको पहले दी जाएगी टू बिकम LIC एजेंट्स। तो वुमेन्स को इसमें LIC एजेंट्स बनाया जा रहा है टू एम्पावर वुमेन, है ना। ग्रेजुएट्स में क्वालिफाई फॉर LIC डेवलपमेंट ऑफिसर। LIC डेवलपमेंट ऑफिसर की एक पोजीशन रहती है, तो अगर आप ग्रेजुएटेड हो तो आपके लिए आप वो क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, The scheme focuses on financial literacy, women's empowerment and expanding life insurance coverage at the grassroots level. तो स्कीम का मेजर एम क्या है? पहले तो फाइनेंशियल लिटरेसी, है ना, women's empowerment और लाइफ इंश्योरेंस जो कवरेज रहती है उसको एक्सपैंड करना। वैसे भी आपने देखा होगा कि जो लाइफ इंश्योरेंस लोग लेते हैं वो इतना ज़्यादा नहीं लेते हैं इंडिया में, है ना, कंपेयरिंग टू फॉरेन कंट्रीज और अदर कंट्रीज। तो इसको एक्सपैंड करना ज़्यादा ज़रूरी है गवर्नमेंट के हिसाब से। तो यह ध्यान रखेंगे। बीमा सखी योजना कहाँ पे लॉन्च हुई है? गोवा में।
आफ्टर हरियाणा, हरियाणा में पहले लॉन्च हुई थी, टू एम्पावर वुमेन। इसमें LIC एजेंट्स जो है इसकी ट्रेनिंग किसको दी जाएगी, वुमेन्स को दी जाएगी, वुमेन्स एम्पावरमेंट से रिलेटेड ये स्कीम है। चलिए, नेशनल यूथ डे ऑल्सो नोन एज विवेकानंद जयंती, जनवरी 12। तो कल यानी संडे को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है इन इंडिया और ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विवेकानंद जी, है ना, स्वामी विवेकानंद जी। तो इनका एक कोट है, यू आर द पिलर्स ऑफ द स्ट्रेंथ एंड क्रिएटिविटी दैट कंट्रीब्यूट टू नेशनल ग्रोथ। ठीक है, तो यूथ के लिए इनका एक कोट है कि आप लोग क्या हो, एक पिलर्स हो स्ट्रेंथ और क्रिएटिविटी के। ठीक है, जो नेशनल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जिनका रहता है, तो यूथ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसमें, पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ में, है ना, जिसे हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब कि जो एज रह, डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है यूथ, है ना। डेमोग्राफिक डिविडेंड में आते हैं वो लोग जो कि अर्न कर रहे होते हैं, है ना, मतलब जिसमें चिल्ड्रन और अगर आप ओल्ड एज को छोड़ दोगे तो जितने भी लोग बच जाते हैं, दैट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड की पॉपुलेशन आती है। चलिए, तो थीम फॉर 2025 इंपॉर्टेंट थिंग, यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। तो ध्यान रखेंगे, यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। चलिए, तो आज है लोहड़ी, है ना, हैप्पी लोहड़ी टू ऑल। ये एक पॉपुलर विंटर डोगरा एंड पंजाबी फोक फेस्टिवल है इन नॉर्दर्न इंडिया में। नॉर्दर्न इंडिया में इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ठीक है, पॉपुलर विंटर फोक फेस्टिवल जो कि नॉर्थ इंडिया स्पेशली पंजाब वाले रीजन में मनाया जाता है, डोगरा एंड पंजाबी कम्युनिटीज। ठीक है, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, अपने ध्यान रखना है, दैट सिंबलाइजेस स्टार्ट ऑफ अ न्यू एग्रीकल्चरल सीजन एंड एंड ऑफ विंटर। तो पंजाबीज जो हैं वो इसको क्या कहते हैं, एक नया एग्रीकल्चरल सीजन शुरू हो रहा है और विंटर की एंडिंग हो रही है ना। लोहड़ी सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 13 और 14, तो इस बार आया है ये 13 में, द नाइट बिफोर द हिंदू हॉलीडे ऑफ मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति एक इंपॉर्टेंट हिंदू फेस्टिवल रहता है, उसकी पिछली रात को लोहड़ी मनाई जाती है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज MCQ सेक्शन। ठीक है, which city has secured the top spot in West Asia in the Global Power City Index 2024 and 8th position globally? तो हमने देखा था, है ना, पहली ही न्यूज आज हमने डिस्कस करी है, तो योर आंसर इज क्या है, दुबई। ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस हैं, इसमें से दुबई इज करेक्ट आंसर, 8th पोजीशन सिक्योर करी है दुबई ने। Which state became the second state after Haryana to launch बीमा सखी योजना? मैंने आपको बताया था कि पहले हरियाणा में लॉन्च हुई है और दूसरा स्टेट कौन बना है, हिमाचल, असम, तेलंगाना, गोवा। तो गोवा इज करेक्ट आंसर। अच्छे से अगर आपने पूरा सेशन देखा है तो ये इन्हें सॉल्व करना इतना भी टफ नहीं होता है ना। अगर आप डायरेक्टली MCQs पे आओगे तो आपको लगेगा ये क्या चल रहा है, जब आप पूरी कहानी अच्छे से सुन लोगे कि क्या चल रहा है ना, उसका स्टैटिक पोर्शन देख लोगे तो दिमाग में बैठ जाती है चीजें, MCQs इजी हो जाते हैं। Empowerers Biz Empowering Women and Entrepreneurs is an initiative of Ministry of Finance, Ministry of Education, नीति आयोग और Ministry of Women and Child Development। तो किसका है ये इनिशिएटिव, नीति आयोग। ठीक है, करेक्ट आंसर इज नीति आयोग। नेशनल यूथ डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन, किस दिन ये मनाया जाता है, 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13th ऑफ जनवरी और 14th ऑफ जनवरी। तो करेक्ट आंसर इज 12th ऑफ जनवरी, है ना। तो सवाल जो कि आप लोगों के लिए है, MCQs हो गए, एनालिसिस हो गया, है ना, स्टैटिक का हमने पूरा देख लिया, करंट का। तो आप लोगों के लिए सवाल क्या है, विच सिटी इन इंडिया रैंक 48th इन ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024? इंडिया से जो सिटी 48th रैंक पे है आपको बतानी है उस सिटी का नाम। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपको अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है उसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ये था हमारा आज का सेशन। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए आपको क्या करना है, अगर पुरानी वीडियोस जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड हम लोग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो आप प्लीज़ जाके देखिए, है ना। जैसे कि नेशनल पार्क्स हैं और नवंबर और दिसंबर मंथ के इंपॉर्टेंट कुछ अपडेट्स हैं, वो सब आप देखिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे आप चाहते हो कि हम वीडियो आपके लिए बनाएं, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर डे।